लोली आइसक्रीम एक मलका थी। उसका न कोई महल था और न ताज। उसके पास ऐसी कोई भी बादशाहत नहीं थी जिसमें वो मलका हो। लिली दूसरी लड़कियों की तरह एक आम सी लड़की थी। ये बहुत अच्छा नहीं था। वो घर में रहती थी। उसने एक आम से स्कूल में तालीम हासिल की और दूसरी लड़कियों की तरह उसके भी आम से शौक थे। टीवी देखना, कहानी की किताबें पढ़ना और अम्मी के साथ खाना पकाना। वो टॉम एंड जेरी के कार्टून्स और कॉमिक्स से बहुत लुत्फानंदोज होती थी। वो उन्हें देखकर बहुत हंसती थी और यही वो चीज थी जो उसे आम लड़की बनने नहीं देती थी। लिली की हंसी सबसे अलग थी। लिली स्कूल में अपनी हंसी की वजह से बहुत मशहूर थी। तमाम ईथन्स जब वो लिली की क्लास में जाते थे, पढ़ाते वक्त बहुत मोहतात रहते थे कि ऐसा कुछ न हो जिसकी वजह से लिली हंसे, क्योंकि अगर लिली हंसती तो पूरी क्लास उसके साथ हंसने लगती। हंसते हुए भी सबकी आंखों में आंसू आ जाते और फिर काफी देर के बाद दोबारा मुताला शुरू होता है। तकरीबन 5 मिनट बाद लिली की हंसी खत्म होती है। उसके साथ दीगर तमाम तुलबा भी हंसना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे लिली बड़ी हो रही थी, उसकी हंसी भी बढ़ती जा रही थी। अब ऐसी सूरत-हाल को देखते हुए बाज़ औक़ात दूसरों को बहुत तकलीफ पहुंचती थी। एक दिन वो एक सुपर स्टोर में हंस रही थी और एक औरत उसकी हंसी सुनकर इस कदर परेशान हो गई कि इत्तफाकन एक शो केस से टकरा गई और वो उलट गई। चीजें जमीन पर गिर गई और लिली मजीद हंस पड़ी। दुकान में मौजूद सब लोग हंस रहे थे, यहाँ तक कि सुपर स्टोर का मालिक भी बेसाख्ता हंस रहा था। अगरचे वो अपने नुकसान पर बहुत गुस्से में था और हंसना नहीं चाहता था, लेकिन उसका अपनी हंसी पर काबू नहीं था। बाद में उसने लिली को दोबारा अपने स्टोर पर आने से मना कर दिया और वो दोबारा कभी उस स्टोर के मालिक की सर्जिश पर वापस नहीं गई। लिली अब समझदार हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी हंसी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया, तो वो कम हंसने की कोशिश करने लगी। वो कोशिश करती कि किसी ऐसे चीज को ना देखे जिससे वो हंसे। वो तभी हंसती जब आसपास कोई ना था। उसे उस वक्त अच्छा लगता जब लोग उसकी हंसी पर हंसते थे, लेकिन उससे परेशानी भी हो रही थी, इसलिए उसे खुद पर काबू रखना पड़ा। एक दिन इत्तेफाक से उसे कोई ऐसी चीज मिली जो उसकी हंसी रोकने में बहुत मददगार साबित हुई। वो एक लॉली आइसक्रीम थी। अब लिली हर वक्त लॉली आइसक्रीम खाती और जब भी हंसने लगती तो फौरन से मुंह में लॉली आइसक्रीम खाने लगती। इसीलिए लिली को लॉली आइसक्रीम का नाम मिला। जब उसने तालीम मुकम्मल की तो कई जगह नौकरी करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि हर दफ्तर में यही शर्त थी कि वो दफ्तर में लॉली आइसक्रीम नहीं खाएगी। उसने ये शर्त मान ली और एक जगह उसे नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बेकाबू हंस पड़ी और उसके साथी इतने जोर से हंसे कि उसने कंप्यूटर को नीचे गिरा दिया और फिर लिली को नर्सरी से निकाल दिया जाता है और उसका बॉस उसे सख्ती से कहता है, मस्खरा होने से आपको सर्कस में नौकरी मिल सकती है, यहाँ नहीं। उसने अपने दिल में इरादा किया और दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन वो क्या करते हैं लड़के, जो लड़कियां ऐसा नहीं करती। जिसने भी लिली के इरादों के बारे में सुना उसने यही कहा और लिली जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दी क्योंकि उसका अज़म मजबूत था। फिर उसने 3 साल तक फ्रांस और अमेरिका के मुख्तलिफ सर्कस स्कूलों में तरबियत हासिल की। उसने सीखा कि कैसे अदाकारी करनी है और कैसे हुजूम से अलग रहना है, यहाँ तक कि उसे अपना मुनफरिद पहियों वाला लिबास भी मिला और उसने अपनी हंसी पर काबू करने का तरीका सीखा और बिल्कुल भी नहीं हंसी। लिली आइसक्रीम ने सर्कस में परफॉर्म करना शुरू किया और बहुत कामयाब रही। वो बहुत से करतब बहुत महारत से अंजाम देती थी, यहाँ तक कि लोग उस पर हंसते थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हंसती थी। और यहाँ तक कि सर्कस का आखिरी दिन आ गया। उस दिन जश्न से भरा हुआ था। तमाम मस्खरों ने करतब दिखाए जिसमें लिली जोर जोर से हंसती। उसके साथ ही सर्कस देखने वाले लोग बेसाख्ता हंसने लगे और हंस हंस कर वो सब लूट पूट हो गए। कुछ अरसे में लिली लॉली आइसक्रीम मशहूर हो गया
اور وہ اپنے سرکس کی ملکہ بن گئی اور سرکس اس کی بادشاہت بن گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ للی ریاست کے بغیر ملکہ تھی۔